ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की हैं, जहां इन दिनों लैंड जिहाद के नाम पर खूब हल्ला मचा हुआ है। बीजेपी के साथ धाकड़ धामी भी इस मामले में फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं। वहीं जमीन से जुड़े दूसरे संवेदनशील मामलों पर यही धामी सरकार सुन्न पड़ी दिखती है। ये दूसरा मामला नदियों में हो रहे अवैध खनन से जुड़ा है, जिस पर सरकार शासन चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ कैग रिपोर्ट के खुलासे के बाद भी सरकार सिस्टम सोए हुए हैं। एनजीटी की रोक के बाद भी देहरादून के सौंग, ढकरानी और कुल्हाल जैसे क्षेत्रों में नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। ट्रकों की ये लंबी लाइन इसकी बानगी है। देहरादून, विकासनगर और पछुआदून में खनन माफिया सिस्टम को ठेंगा दिखाकर नदियों की छाती पर नाचते हुए धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से लेकर साल 2022 तक के 4 सालों में केवल देहरादून में ही 37 लाख टन का अवैध खनन हुआ है, जिससे राज्य को 45 करोड़ का फटका लगा है। सोचिए दूसरे जिलों की हालत क्या होगी। वहीं इस बारे में जब सरकार के कैबिनेट मंत्री से बात की गई तो रटा रटाया जवाब देते नजर आए। देखिए, अगर आपने देखे होंगे आंकड़े, चाहे हरिद्वार की बात हो, चाहे उधमसिंह की बात हो, जितने भी लोग अवैध खनन से पकड़े गए हैं उन पे भारी अर्थदंड लगाया गया है। हमारी मशीनरी पूरी तरह मुस्तैद है। आपने देखा होगा किस प्रकार हमारे एसडीएम जब पकड़ने गए उन पर खनन माफियाओं ने हमले किए हैं। तो ये कहना कि सरकार इसमें मिली हुई है बिल्कुल गलत है। सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। अवैध काम कोई भी करेगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, धामी सरकार का संकल्प है कि हम सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को हम छोड़ेंगे नहीं। उत्तराखंड में नेचुरल रिसोर्सेज पर सरकार की दोहरी नीति पर विपक्ष की भी नजर है। विपक्ष का मानना है कि राज्य सरकार लैंड जिहाद, मजार और दूसरे मुद्दों में उलझाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। उत्तराखंड में आजकल खुलेआम धड़ल्ले से खनन माफियाओं का सिंडिकेट हावी है। पुलिस प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। विकास नगर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। आतंक के साए में लोग जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सहसपुर, विकासनगर की तरफ एनजीटी के निर्देशों के बावजूद पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे न सिर्फ खनन हो रहा है, बल्कि 2 गुटों के बीच में भारी मारपीट और दंगे फसाद की खबर सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल से 30 के रेट पर खनन सामग्री उत्तराखंड में आ रही है और 80 के रेट पर बेची जा रही है। वहीं कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री लैंड जिहाद, मजार जिहाद में बिजी हैं। वो रोज ताश के पत्तों की तरह एक नया जुमला जनता को, मीडिया को, विपक्ष को खेलने के लिए देते हैं और पूरे प्रदेश का नैरेटिव जो है वो मजार की तरफ, लैंड जिहाद की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि इस खनन सिंडिकेट की ओर किसी का ध्यान ना जाए। 7000 प्रति ट्रक लिया जा रहा है और आप सोच सकते हैं जब एक दिन में 700-800 ट्रक क्रॉस होते होंगे तो कितनी धन संपदा एकत्रित हो रही है और वो सरकारी खजाने में ना जाकर मंत्री से लेकर संतरी तक सबकी जेबों में जा रही है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या उत्तराखंड यूपी बिहार की तर्ज पर तमंचा लहराने वाला प्रदेश बन चुका है? सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों के बीच इस मामले में देहरादून जिला अधिकारी सोनिका सिंह से बात करने की कोशिश की गई। इसके लिए उन्हें फोन किया गया, मगर उन्होंने फोन उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं उनके सिपहसालार विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार ने इस मामले में सूचना पर तुरंत कार्रवाई की बात कही। अधिकारियों के दावे और दिन दहाड़े निकलते इन ट्रकों को देख लीजिए, आपको सरकार और सिस्टम की कथनी और करनी का फर्क समझ में आ जाएगा। इन तस्वीरों के जरिए इस मामले की सच्चाई ऊन के धागे की तरह खुल रही है, जिस पर कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से किरण कांत शर्मा की रिपोर्ट।